नमस्कार। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमने 3 दिन पहले आपसे कहा था कि 10 अगस्त को वसुंधरा राजे जयपुर आएंगे। आज 10 अगस्त को वसुंधरा राजे जयपुर आएंगे। जो प्रोग्राम 3 दिन पहले तय हुआ था उसके हिसाब से उनको यहीं रुकना था, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए। प्रधानमंत्री ने सांसदों की बैठक ली, उसमें जिन लफ्ज़ों में अपनी बात कही और उसके बाद वसुंधरा राजे के साथ दिल्ली में कई बड़े नेताओं की मीटिंग, वसुंधरा राजे की मीटिंग, संघ में बातचीत, बहुत सारे डेवलपमेंट वहाँ हुए। आज वसुंधरा राजे सिर्फ 4 घंटे जयपुर रुकी और वापस दिल्ली चली गई। ऐसी सूचना है कि वापस दिल्ली रवाना होगी। 12 बजे वो आई थी जयपुर और 4 बजे उनके दिल्ली वापस रवाना हो जाने की समाचार है। यहाँ वो सिर्फ एक संघ के ऐसे व्यक्ति से मिलने आई थी जिनसे मिले बिना वसुंधरा राजे का भविष्य के बारे में कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। वसुंधरा राजे जब एक्सप्रेस हाईवे से आई दौसा होते हुए, तो घाट की गुनी में उन्हें एबीवीपी की न्याय यात्रा मिली। तो करौली से चल रही थी और यहाँ दोपहर में समापन होता राजस्थान विश्वविद्यालय में। वहाँ उतरकर उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की सुध ली, उनसे हालचाल पूछे, न्याय यात्रा का मकसद पूछा, उसके बारे में जनता में क्या रिएक्शन था ये जाना, पीठ थपथपाई और फिर चल दी और गई आदर्श नगर स्थित सेवा सदन में। आमतौर पर संघ के लोगों से मीटिंग जब होती है तो भारतीय भवन में होती है, तो इंदिरा बाजार के पास है, पुराने परकोटे पे। लेकिन आदर्श नगर में सेवा सदन में आज उन्होंने मीटिंग की। नाम सुनकर आप सब लोग चौंक जाएंगे, प्रकाश चंद जी भाई साहब से। यहाँ प्रकाश चंद जी सब लोग जानते हैं जो बीजेपी में हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या हैसियत है। वो संगठन महामंत्री थे जब दूसरी बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। संगठन महामंत्री आम दर्शक के लिए बताता हूं कि बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। जो संगठन महामंत्री के पद पर आरएसएस के द्वारा भेजा गया व्यक्ति होता है और आरएसएस और बीजेपी के बीच संतुलन बैठाने का, समीकरण बनाने का काम वो व्यक्ति करता है। ये वो पद है जिस पर आज चंद्रशेखर जी मौजूद हैं, जो 4.5 साल से भाजपा को चला रहे हैं। सतीश पूनिया को उन्होंने चलाया, सीपी जोशी को चला रहे हैं। पूरी चुनाव लड़ने की तैयारी चंद्रशेखर जी कर रहे हैं और प्रकाश जी से पहले ओम माथुर इस पद पर थे और जिस पद पर आज राष्ट्रीय स्तर पर बीएल संतोष है। प्रधानमंत्री से कोई पॉलिटिकल बात करने जाए तो वसुंधरा राजे को भी उन्होंने एक बार ये कहा था, बीएल संतोष से मिलो। तो प्रकाश चंद जी जब संगठन महामंत्री थे वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में, तब से दोनों के बीच काफ़ी दूरियां हो गई थी और दूरियां बढ़ती चली गई। इस वक्त लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश चंद जी, लेकिन एक राजनीतिक समीक्षक के नाते मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है कि 4.5 साल में जो कुछ वसुंधरा राजे को, उनके समर्थकों को दरकिनार करने का काम हुआ है राजस्थान भाजपा में, उसे प्रकाश चंद जी का वरद हस्त प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था या दिशा निर्देश प्राप्त था, कुछ भी कह सकते हैं। सतीश पूनिया पूरी तरह प्रकाश चंद जी के, अब वो राजनीति में जो भाषा निकलती है चेले कह सकते हैं, लेकिन उनके निर्देशानुसार काम करने वाले व्यक्ति। सीपी जोशी, चंद्रशेखर जी भी उनके अनुसार काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, घनश्याम तिवारी जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर किया पिछले चुनाव में, वो भी वापस लौटे और राज्यसभा सदस्य बनाए गए। ये योगदान भी प्रकाश चंद जी था। क्योंकि प्रकाश चंद जी जब संगठन महासचिव थे और वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री थी, कुछ लोग ऐसे थे वसुंधरा राजे के कैबिनेट में, उनके नज़दीक, जिनके बारे में संघ नाइत्तफाकी रखता था, लेकिन वो उस राज में काफ़ी हद तक हावी थे, काफ़ी हद तक उनकी चल रही थी। ऐसा संघ के पदाधिकारियों को मानना था कि वसुंधरा राजे की जो दूसरी वक्त सरकार आई, उसे वो अपनी पार्टी की सरकार नहीं मान रहे थे, उनके काम नहीं हो रहे थे ऐसा
उनका मानना था। बहुत सारे अधिकारियों ने मोहन भागवत से भी उस वक्त कहा, बहुत सारी लंबी चौड़ी दास्तान उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसे जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी, एक पत्रकार के नाते भी, कि जब तक प्रकाश चंद जी भाई साहब की मैं नाराज़गी नहीं कह रहा, उनके साथ विश्वास का पुल नहीं बनेगा वसुंधरा जी का, तब तक वो वापस मुख्य धारा में आकर नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि संघ के नागपुर के अधिकारी वसुंधरा जी से कतई नाराज नहीं, और वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो सम्मोहन है उसको सब स्वीकार करते हैं। और अभी जो सर्वे आया सी वोटर का, उसमें भी अशोक गहलोत के बाद दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री पद के लिए जो चॉइस है लोगों की 25% वसुंधरा जी निकली, 35-36% अशोक गहलोत थे, और बाकी बीजेपी के लीडर काफ़ी नीचे 9-10%, 7% थे। तो वसुंधरा जी का व्यक्तित्व का सम्मोहन, आकर्षण, चुनाव लड़ने की क्षमता, लड़वाने की क्षमता, रणनीति बनाने की क्षमता, उसको एग्जीक्यूट करना, सब जानते हैं। लेकिन ऐसा राज भी क्या राज कि हमारे द्वारा लाया गया राज हो और हम ही उसे ना भोग पाए, ये संघ के लोगों की, उनकी भाषा में, मैं नहीं कह रहा, उनकी भाषा में ये पीड़ा थी। मैं समझता हूँ आज वसुंधरा राजे और प्रकाश चंद जी की ये मुलाकात निर्णायक साबित होगी राजस्थान की भाजपा की राजनीति के लिए। अगर दोनों के बीच विश्वास का पुल बन गया होगा, दोनों के बीच भविष्य के में राज आने पर कैसे राज चलाया जाएगा इस संबंध में सहमति बन गई होगी, तो 15 अगस्त के आसपास किसी भी दिन आप वसुंधरा राजे के हाथ में राजस्थान की चुनाव की कमान देख सकते हैं। और अगर ऐसा विश्वास का पुल नहीं बना होगा, ऐसी रणनीति नहीं बनी होगी, ऐसी योजना नहीं बनी होगी कि राज आने पर अगर वसुंधरा राजे नेतृत्व करती हैं तो वो संघ के लोगों के साथ उनके संघ के काम, विचार परिवार के काम कैसे करेंगी, किस जरिए करेंगी, इस बारे में कोई ठोस बात तय नहीं हुई होगी, तो फिर वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलात होगी भाजपा का नेतृत्व करने के मामले में। 4 घंटे रुकी और चली गई। हालांकि उन्होंने आज एक बात ये स्पष्ट की, ऐसा पता लगा है मुझे अंदाजा तो है कि जो वसुंधरा राजे के नज़दीक के नेता हैं उनके बारे में संघ की राय जाहिर कर दी गई आज उनको। नाम मैं उन नेताओं के नहीं लेना चाहता जानबूझकर, किसी के राजनीतिक हित को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, काम भी नहीं है, लेकिन उनके बारे में राय संघ की है, उनसे नाराज़गी है, क्या है वो उन्होंने ना इत्तेफाकी जाहिर की होगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और वसुंधरा राजे ने भी ऐसा पता लगा है, ये बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक संघ से आए हुए मंत्री की जिम्मेदारी लगा रखी थी विचार परिवार के काम करवाने के लिए। उस जिम्मेदारी को उस मंत्री ने बखूबी नहीं निभाया, संघ के लोगों के काम नहीं हुए, तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो संघ के ही किसी एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रहा लंबे समय तक और 4 बार से विधायक है। तो ये बात भी आज बताई गई है, ऐसा पता लगा है कि हमने तो आप ही का आदमी निश्चित कर रखा था आप सबके काम करने के लिए, उनने अपने काम करा लिए और आपके काम पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरा क्या दोष, ऐसा मुझे उड़ता पता लगा। मैं नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा कहा ही होगा, पर पता लगा है जो बातें बाहर छन के आती है, संघ की बातें तो बहुत मुश्किल से बाहर आती हैं, और ये ऐसी गोपनीय मुलाकात थी कि जिसके बारे में बहुत कोशिश करने पर भी बात बाहर नहीं आई है। लेकिन जो राजनीतिक परिवेश है, परिदृश्य है, जो 4-4.5 साल में देख रहे हैं किस तरह वसुंधरा राजे के सामने चुनौती पैदा की गई सतीश पूनिया के द्वारा, सीपी जोशी के द्वारा, मैं इसमें राजेंद्र राठौड़ को शामिल नहीं करता, राजेंद्र राठौड़ तो शामिल हो जाते हैं खुद, और घनश्याम तिवारी के द्वारा, वो सब को प्रकाश जी भाई साहब के जो भी 4.5 साल पहले के जो उनके अनुभव थे, अनुभूतियाँ थी, विश्लेषण थे, उनके आधार पर देखता था मैं। आज की ये मुलाकात बहुत अहम साबित होने वाली है, यही मैं कहना चाहता हूँ।